Hello student, welcome to our science class. From today's class we will learn about the transfer of heat. The transfer of heat. सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ ट्रांसफ़र. ट्रांसफ़र को क्या कहें, ट्रांसफ़र को समझिए क्या होता है. मीन्स क्या होता है, टू गो वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अगर ये मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारी गाड़ी है, ये है, अगर इसको हम यहाँ पर ले गए तो ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये यहाँ पर चली आई. ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र होकर आया, ये इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं. ट्रांसफ़र होना जैसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, या वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट में जाना, या वन बॉडी टू अनदर बॉडी. ठीक है, एक वन बॉडी से दूसरे बॉडी में जाना, या वन पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना, इसी को हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट बोलते हैं, ट्रांसफ़र बोलते हैं. ठीक है, अब हीट का ट्रांसफ़र, बेटा हीट के ट्रांसफ़र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें वो देखनी पड़ती है. हीट का ट्रांसफ़र जो होता है थ्री टाइप से होता है, थ्री वे से होता है. ठीक है, उन वेज को अभी हम समझेंगे. तो हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, ट्रांसफ़र समझ में आया होगा, हीट हमने पिछले क्लास में पढ़ा था. हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है मैंने बताया था, कैसे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है. तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, हीट का ट्रांसफ़र जो है, तो फ्लो जो है कैसे होता है, सबसे थ्री वे से होता है, तीन तरीके से होता है. आपके पास दिख रहा हो बेटा, फर्स्ट वे देखें, पासिंग मेथड होता है. पासिंग मेथड, मान लीजिए हमारे पास, हम क्लास में आए, मेरे पास एक एप्पल है, एक एप्पल या चॉक है मेरे पास. उस चॉक को मैं पीछे वाले स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ, पीछे वाले स्टूडेंट को देना चाह रहा हूँ. तो पहला तरीका क्या है, पासिंग मेथड में क्या है, हम सबसे पहले आगे वाले को दे दें, सबसे पहले वाले नंबर को दे दें, फिर उससे कहें तुम पीछे वाले को दे दो, फिर वो उसके पीछे वाले को दे देंगे, फिर वो उसके पीछे, मतलब यहाँ पर इनके पास पहुँच गया. तो ये तो हमारा पासिंग मेथड हो गया, कि मतलब पास करते जाएं. अगर हमने बुक लिया है तो बुक का पासिंग कैसे करेंगे, पहले उनको देंगे, फिर उसके बाद दूसरे को देंगे, पहले इसको पास दिए, फिर इन्होंने इनके पास आउट किया, फिर ये इनको दिया, और फिर ये इनके पास आ गया. तो ये पासिंग मेथड होता. तो फर्स्ट मेथड तो ये हो गया पासिंग मेथड. ठीक है, सेकंड क्या है, मूवमेंट मेथड होता है. मूवमेंट मेथड में क्या होगा, मूवमेंट मेथड कैसे मूवमेंट करिएगा, मूवमेंट मेथड है क्या, पहले उसको समझ लेते हैं. मूवमेंट मतलब लग ही रहा है कि मूव करना होगा, वहाँ लग रहा था पास हो रहा था, यहाँ लग रहा है मूव हो रहा है, मूव करेंगे. कैसे मूव करेंगे, अगर हमें देना है चौक देना है, या फिर हमें आए क्लास में हमने बुक ले लिया, किसी बच्चे को हमें बुक देना है, या फिर हमने कॉपी चेक करके लाया, कॉपी हमें देना है, कैसे देंगे, या तो उनका हम नाम बुलाएं, नेम बुलाएं, तो नेम बुलाएं, तो वो नेम बुले आ गए, तो उनको हम दे दिए, फिर उनको दे दिए, फिर जिनके उनको देते चले गए. तो ये हमारा तो था मूवमेंट मेथड, कि जैसे देखिए हमने बुलाया, सबसे पीछे नाम बुलाया, वो जैसे हमने बुलाया, किसी का नाम है आकांक्षा है, तो आकांक्षा का नाम बुलाया, आकांक्षा आ गए. हमने बुलाया अमन को, बुलाया अमन आ गए. हमने किसी और वो राम को बुलाया, राम आ गए. हमने बुलाया सीता का है, सीता को बुलाया, सीता आ गई कॉपी लेने अपनी. तो हमने ऐसे ऐसे उनकी कॉपी दे दिया. तो ये मूवमेंट मेथड हो जाता है. देख, फिर क्या है, थ्रोइंग मेथड. थ्रोइंग मेथड क्या है, हम कॉपी देने आए, मान लीजिए हमको देना है, तो हमने देखा ये आकांक्षा की कॉपी है, तो हमने आकांक्षा को कॉपी उसकी फेंक दिया, आकांक्षा के पास उसकी कॉपी फेंक दिए. हमने देखा ये राम की कॉपी है, हमने राम की तरफ फेंक दिया. हमने देखा ये अमन की कॉपी है, हमने उसको अमन की तरफ फेंक दिया. हमने देखा ये सीता की कॉपी, तो हमने सीता की तरफ उसको थ्रो कर दिया. तो ये हमारा है थ्रोइंग मेथड है. तो हमने थ्री मेथड पढ़े हैं. सबसे पहला हमारा है पासिंग, मूवमेंट एंड थ्रोइंग. तो ये पासिंग मेथड को हम बोलते हैं कंडक्शन मेथड. पासिंग को बोलते हैं कंडक्शन. क्या बोलते हैं, कंडक्शन. तो पासिंग जैसे जैसे हम पास करा रहे थे, वैसे ही कंडक्शन मेथड होगा, कंडक्शन मेथड होगा. मूवमेंट मेथड को हम कन्वेक्शन बोलेंगे. क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन.
कॉन्वेक्शन मेथड होता है, एंड द थ्रोइंग मेथड को हम बोलते हैं रेडिएशन मेथड होता है। क्या होता है? रेडिएशन मेथड होता है। तो इस कितने टाइप्स के मेथड हो गए हैं? 3 टाइप से मेथड हो गए। सबसे पहला कंडक्शन, कंडक्शन मतलब कि पासिंग करना, पासिंग कराना। कॉन्वेक्शन मतलब एक्चुअल मूवमेंट पे होगा उनके हम क्या करेंगे, उनको बुलाएंगे और फिर देंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन बोलेंगे। और रेडिएशन में होगा, रेडिएशन में कैसे होगा, मतलब जो पार्टिकल्स बीच में हैं, जितने लोग बीच में बैठे हैं वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, सीधे मैं उनके पास कॉपी उनकी फेंक दिया, तो ये हमारा क्या है, रेडिएशन है। तो हमने 3 मेथड हमारे हैं, एक कन्वेक्शन है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, तो हम इन्हीं को हम डिटेल्स में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडक्शन। कंडक्शन कैसा मेथड था बेटा? हमने बताया पासिंग मेथड है। कैसा है ये? पासिंग मेथड होगा ये। पासिंग मेथड क्या है? पासिंग मैंने भी बताया, पास करेंगे। ये किस कंडक्शन जो है जनरली किस में होता है? सॉलिड में होता है। कंडक्शन ये किस में होता है? सॉलिड में होता है। क्यों? और ये सॉलिड में होगा, लिक्विड और गैस में नहीं होता है। इसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे थे, हमने बताया पास करा, वो वहीं का वहीं बैठे हैं, हमने किसी को बुलाया नहीं, सीधे हम उनको देते गए, तो इनके पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं। तो मतलब क्या है, इनके पार्टिकल्स मूव नहीं करते। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये कि इस प्रोसेस में पार्टिकल्स मूव जो है नहीं करते हैं। पार्टिकल जो हैं मूव नहीं करते हैं इसमें। ठीक है, तो कौन से पार्टिकल कैसे होंगे? तो बेटा सॉलिड एक पार्टिकल हो, सॉलिड जानते हैं ना, सॉलिड। तो सॉलिड कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है, सॉलिड के अंदर जितने भी इनके पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे अगर हम लकड़ी ले लिए, स्टिक ले लिए, उनको हमने बांध दिया तो वो एकदम टाइटली पैक हो जाएंगे, मतलब मूव नहीं कर सकते हैं, मतलब एक जगह दूसरी जगह नहीं जा सकते। ठीक है, देखिए हमने ये क्या लिया, हमारा सॉलिड है, ये हमारा सॉलिड है। इसके जो अंदर के जो ये दो हमने लिए ना सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये जितने भी हैं ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं। ये सॉलिड पार्टिकल्स इतने पैक्ड हैं, इतने पैक्ड हैं कि इनके बीच में जगह बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो इसलिए जो है ये मोशन बिल्कुल नहीं कर सकते, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, कि मूव बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकते। अगर हमने अगर हमने 4-5 स्टूडेंट को लेकर के उनको बांध दिया रस्से से, क्या वो मूव कर पाएंगे? मूव नहीं कर पाएंगे। एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। बस ये अपनी एनर्जी को एक से दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे? हमने इसको मार दिया, वो उसको मारे, वो उसको मारा, मतलब वो आपस में, इनका आपस में बंद होता रहे, लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं। तो इसी को हम, ये कैसे पार्टिकल्स में हो, तो ये कंडक्शन का पार्टिकल्स हो। कंडक्शन में मेथड में कैसे होता है? कंडक्शन केवल सॉलिड में होता है, पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे तो हीट कैसे होगा? हीट कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएगी? तो ये कैसे जाएगी? मान लीजिए मूव तो करेगा नहीं, लेकिन मैंने बताया एनर्जी ट्रांसफ़र ये कर सकते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हम एनर्जी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, हमने इनको गर्म किया, हमने इनको हीट दिया, हीटिंग पे इनको गर्म किया। जब हीट देंगे तो इनके अंदर अलग एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी लेवल इनका इंक्रीज़ हो जाएगा। जब इनका एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा तो ये अपनी एनर्जी इनको पुश करेंगे, इनको देंगे, अपने नेबरिंग पार्टिकल्स को देंगे, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, फिर ऐसे 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 धीरे 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 सारा वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एनर्जी वन पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स में या वन पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंच जाते हैं, वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल और वन पार्ट टू अनदर पार्ट, ट्रांसफ़र, इनके हीट का ट्रांसफ़र होता है।
हीट ट्रांसफ़र। अब हमें इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करते हैं। प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? मान लीजिए मैं नाइफ़ लेता हूँ, नाइफ़ है मेरे पास, ठीक है, नाइफ़ लिया हमने और नाइफ़ में हमने बटर को लगा लिया। बटर को कैसे लगा? ऐसे ये हमारी नाइफ़ है, ये मेरी नाइफ़ है, देखिए एक नाइफ़ सही बन रही ना, हाँ ये मेरी क्या है, मान लीजिए हमारी नाइफ़ है, ठीक है, ये हमारी नाइफ़ है, देखिए नाइफ़ बन गई। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने बटर लगा दिया, यहाँ पर हमने बटर होता है ना केक में लगा कर खाते हैं, ये हमने यहाँ पर इसे बटर लगा दिया थोड़ा सा। अब हम यहाँ पर इसको हीट करते हैं, यहाँ पर इसको हम हीटिंग कराते हैं, इसको हम हीट देते हैं, हीट देंगे, हीट देते हैं, इसे पकड़े हैं हम, हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो कुछ समय बाद देखेंगे ये भी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, बटर जो होगी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्यों? यहाँ को तो इसको तो हम हीट की दिए नहीं है, तो कैसे वहाँ पर एनर्जी हो गई? इसलिए गई है, ऐसा हुआ है कि ये जो है सॉलिड था, सॉलिड के पार्टिकल्स अंदर अंदर क्लोजली पैक होते हैं, तो इससे एनर्जी इनको, जैसे हमने यहाँ बनाया बताया कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती, तो वैसे ही इनकी एनर्जी वन पार्टिकल से अनदर पार्टिकल्स में, और वैसे ही इनकी एनर्जी ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र हो गई और धीरे धीरे पूरा ये चला जाता है। तो ऐसे ही एनर्जी ट्रांसफ़र का पैटर्न होता है, ऐसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ओके, नेक्स्ट हम और आपको एग्जांपल बता रहे हैं। मान लीजिए एक आप स्पून लीजिए, स्पून हमने ले लिया, ठीक है, स्पून ले लिया हमने, मान लीजिए कि हमने एक ये स्पून ले लिया, मान लीजिए आपका क्या है, ये स्पून है, ठीक है, ये हमारा स्पून है, ठीक है, चलो अच्छा स्पून है। अब हम इसको क्या करेंगे, मान लीजिए इसको आप गैस में रखिए या गरम करिए, गरम हमने किया, यानी ये गरम किया, हम इधर पकड़े हुए हैं, ऐसे पकड़े हुए हैं, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि ये पूरा हीट हो जाता है, ये पूरा हीट हो जाता है। हीट का प्रोसेस मतलब यहाँ से इस पार्ट से यहाँ तक पार्ट तक आ जाता है हीट का फ्लो। तो हीट कैसे इसमें फ़्लो हुई? कौन सा प्रोसेस हुआ? कंडक्शन हुआ। सॉलिड था, सॉलिड में कैसा होता है? कंडक्शन, क्योंकि यहाँ के पार्टिकल यहाँ पर उड़ के नहीं आए हैं कि यहाँ का पार्टिकल यहाँ उड़ के तो हमें गर्म लगने लगा, ऐसा नहीं है, ये धीरे धीरे गर्म होगा, पहले गर्म नहीं होगा, पहले आप पकड़ो ठीक रहेगा, लेकिन आफ्टर द सम टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट कि द होल स्पून विल बी हीटेड, पूरा स्पून हीट हो जाएगा। तो ये इनका हीटिंग का प्रोसेस होता है। क्लियर है आपको? चलो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अच्छा, हीट कंडक्शन में कंडक्शन की प्रोसेस होने के लिए, कंडक्शन मेथड होने के लिए, कंडक्शन होने के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए, क्या कंडीशन हमें ज़रूरी होती है, क्या होना चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए, मतलब कंडक्शन की प्रोसेस होने के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहला चीज़ ज़रूरी ये है कि हमारी जो दो बॉडी होंगी, जो हमारी टू बॉडी होंगी, वो डिफरेंट हीट की होंगी। ऐसा नहीं है वो हीट है तो ये भी हीट है, तो कैसे आप डिफरेंस कर पाएंगे? तो हमारी बॉडी कुछ एक कोल्ड होनी चाहिए और सेकेंड को हम वार्म करेंगे, तो मतलब उनके टेम्परेचर डिफरेंट होंगे। तो टू बॉडी के टेम्परेचर या टू पार्ट के सेम अगर बॉडी है तो दोनों पार्ट के टेम्परेचर अलग होने चाहिए, ठीक है, सेम नहीं। अगर मान लीजिए ये यहाँ पर हीट है, यहाँ पर भी हीट है, तो कैसे होगा हीटनेस? हीट होगी, लेकिन यहाँ हीट होगी तो वो जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतनी सभी जगह होती जाएगी, वो और गर्म होता जाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग्स क्या है, तो हमारे क्या होगा, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ऑफ हीट का होना ज़रूरी है उन पे। सेकेंड हमारा है, उन जो बॉडी होंगी वो दोनों बॉडी अगर टू बॉडी हैं, टू हैं, तो वो आपस में क्या होने चाहिए, डायरेक्ट कांटेक्ट में होने चाहिए, वो आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए कि ये हमारा कोई एक, अगर ये मान लीजिए कि ये हमारा भगोना है, पैन है, इसको हम गर्म किए, इसमें कुछ चाय बना रहे हैं, ठीक है, बना रहे हैं, ये हम यहाँ पर इस पर टी हम बना रहे हैं, अब बना दिया। अब हमने क्या किया, इस पे जो है एक हमने लिया
स्पून रख के चले आए, स्पून रख के चले आए, देखें कुछ समय बाद देखें जब स्पून को पकड़ेंगे तो वो स्पून भी गर्म हो चुका होगा, है ना। हम इसको अगर बाहर रख देंगे तो ये गर्म नहीं होगा, हीट नहीं होगा, लेकिन अगर इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा तो ये हीट हो जाएगा। तो ये हमारा ज़रूरी चीज़ था कि क्या चीज़ ज़्यादा हमको चाहिए होता है। अब हम बात करते हैं देयर आर टू अनदर टॉपिक दैट कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर क्या होते हैं, जिसमें ऐसे सब्सटेंस अलाउ हीट टू पास थ्रू ईजिली, ऐसे सब्सटेंस से हीट आसानी से फ्लो हो जाता है। इट मीन्स हीट कैन फ्लो ईजिली इन द कंडक्टर, वो हमारे इज कॉल्ड कंडक्टर होता है। मतलब द सब्सटेंस विच अलाउ हीट टू पास इज कॉल्ड कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं, जिससे हीट आसानी से वन पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र होता है, उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। जैसे क्या होते हैं, कॉपर होता है, सिल्वर होता है, आयरन, एल्युमिनियम, मरकरी, ये सब क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। इनमें हीट क्या होगी, वन पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब आते हैं इंसुलेटर की बात कर लेते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं, जिससे हीट का फ्लो ना हो। हीट डू नॉट अलाउ द सब्सटेंस विच द सब्सटेंसेस do not allow heat to pass through them, the substance which do not allow to pass through them, they are called insulator। इंसुलेटर क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिसमें हीट का फ्लो ना हो। ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, वुड होती हैं, प्लास्टिक होती हैं, मड होता है, कॉर्क होता है, कॉटन होते हैं, ऊल होते हैं, ठीक है, प्लास्टिसाइन होता है, प्लास्टिक वगैरह प्लास्टिसाइन होते हैं। तो ये अलग अलग ये इंसुलेटर होती हैं, ठीक है। हम इनके एप्लीकेशन के बारे में देख लें कि इनका क्या यूजेस होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर का क्या यूज़ होता है, देखते हैं। गर्मियों में नहीं, विंटर में आपने देखा होगा आप लोग रज़ाई ओढ़ते हैं, रज़ाई से कवर करते हैं अपने को। क्यों कवर करते हैं, रीज़न क्या है, कवर अप इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वो क्या दे सके, गर्मी दे सके। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो है, जो कोल्ड होता है हमारा, उसमें जो है कॉटन वगैरह भरी होती हैं, कॉटन वगैरह भरे होते हैं, कॉटन होता है और एयर भी उसके अंदर भरे होते हैं। कॉटन और एयर ये जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ये हीट के बैड कंडक्टर मतलब इंसुलेटर होते हैं। तो क्या होते हैं, ये जो इनके जो पार्टिकल्स उनसे बीच में फंस जाते हैं तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन बंद हो जाता है, जिससे हमें गर्म महसूस होता है। देखेंगे जैसे हमारे यहाँ कुकर वगैरह होंगे, उनके जो पकड़ होता है, उनको पकड़ने वाली चीज़ होती है, उनका जो हैंडल होता है वो बने होते हैं बैकेलाइट से होता है या फिर वुड से होता है। वुड उसमें या तो लकड़ी का हत्था देखेंगे या तो ब्लैक कलर का होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, बैकेलाइट बोलते हैं, बैकेलाइट से मिलकर बना होता है। ये बैड कंडक्टर होते हैं, जिससे वो पूरा पैन गर्म हो जाएगा, पूरी सभी चीज़ें गर्म हो जाएंगी, लेकिन आपके पास लेकिन जो आपका हत्था है, जो हैंडल है, वो हीट नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। ऐसे ही हमने और एग्जांपल देखा होगा, जैसे कि आपने गर्मियों में देखा होगा कि जो आइस होती है, आइस की जो सीट होती है, बड़ी सी आइस होती है, उसको जो है बोरे में रखते हैं, गनी बैग में रखते हैं, रैप करके मोड़ के रखते हैं। क्यों, जैसे वो जल्दी पिघले ना। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस गनी बैग के जो उनके जो छेद होते हैं, जो होल्स होते हैं, उनके जो पोर्स होते हैं, उस पोर्स में एयर भर जाती है, और एयर जब भर जाती है तो एयर इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर बैड कंडक्टर होती है, जिससे हीट का फ्लोटेशन नहीं होने देता, हीट एक जगह दूसरी जगह नहीं आ पाता है। तो बाहर की एयर बाहर ही रह जाती है और अंदर की एयर अंदर ही रह जाती है, जिससे हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता है और हमारी जो आइस होती है वो वैसे की वैसी बनी रहती है। तो यहाँ तक हम आज समझेंगे। आज का टॉपिक बहुत हो गया है, अब हम अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।